शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। एक बार रोमेश ऋषि, आज आपको संतान सप्तमी की कथा सुनाऊंगी। जो महिलाएं व्रत हैं वो ठीक हैं, जो महिलाएं व्रत नहीं है मात्र ये कथा सुनने से उनकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी, उनके वंश में वृद्धि होगी। तो आइए कथा की तरफ चलते हैं, आपको कथा सुनाते हैं। एक बार लोमेश ऋषि यहाँ देवकी और वासुदेव के घर गए। वो अत्यंत प्रसन्न हुए। देवकी वासुदेव से बोले, हे पुत्री, कंस ने तेरे पुत्रों को मार दिया, 7 पुत्रों को मार दिया। अब मैं तुझे एक कथा सुनाता हूँ, जिसके कथा सुनने मात्र से तेरे पुत्र जीवित रहेंगे और सर्वदा तेरा कल्याण होगा। तो देवकी ने हाथ जोड़कर कहा, हे ऋषिवर, कृपया मेरे दुख को दूर कीजिए, उस कथा से अवगत कराइए। कहते हैं विदर्भ नगरी थी। वहाँ के राजा बड़े ही धर्मात्मा थे। उनकी रानी चंद्रमुखी बहुत ही सुंदर थी, सर्वगुण था। और उसी नगर में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। रानी और ब्राह्मणी की बहुत जमती थी और दोनों के संतान नहीं थी। दोनों सदा साथ रहा करती। एक दिन दोनों नदी के किनारे गईं। वहाँ देखा शिव मंदिर था। बहुत सारी महिलाएं शिव पार्वती की विधिवत पूजा कर रही थीं। 7 पुए बना रखे, मीठी पूड़ियाँ, इसमें मीठी पूड़ियाँ और कलावे का विशेष महत्व है। 7 गांठ वाले कलावा लिए बैठी और कोई नारियल चढ़ा रही, कोई विधिवत पूजा पाठ कर रही। बड़ा हर्षोल्लास हो रहा है, सोहर गा रही हैं, बच्चों को गोद में लिए लंबी आयु मना रही। तब रानी ने पूछा, हे सखियों, किस चीज का व्रत कर रही हो? ब्राह्मणी ने भी पूछा, हमें बताओ ये व्रत क्यों किया जाता? कि बोली, हम भादव मास की शुक्ल पक्ष की जो सप्तमी तिथि आती है उसे संतान सप्तमी कहते हैं। जिसके संतान नहीं रहती, ये व्रत करने से उन्हें संतान की प्राप्ति होती है और जिनके संतान है उन्हें उन्नति होती। रानी चंद्रमुखी बोली, ठीक है। दोनों ने वही समय हाथ में जल लेकर इस व्रत का संकल्प किया कि हम भी संतान सप्तमी का व्रत करेंगे। अब ब्राह्मणी तो नियम धर्म से इस व्रत को करने लगी। हर साल करती और रानी कभी करती कभी नहीं। अब एक समय पर दोनों की मृत्यु हो गई। अब ब्राह्मणी तो मुर्गी बन गई, और क्योंकि वो पूजा पाठ करती थी पिछले जन्म का याद था। और रानी बंदरिया बन गई। अब बंदरिया को कुछ याद नहीं था, क्योंकि श्रद्धा से अब रानी वो संतान सप्तमी का जब व्रत आता लोगों को देखती तो उस दिन दाना नहीं खाया करती। उसके मालिक कहते, ये आज के दिन दाना नहीं खाती। एक समय पर बनरिया और उसकी दोनों की मृत्यु हो गई। दोनों की रानी ने फिर किसी राज्य में रानी के रूप में जन्म लिया। उसी राज्य में ये भी ब्राह्मणी भी एक ब्राह्मण के यहाँ कन्या के रूप में जन्म ली। एक समय पे विवाह हो गया। इस जन्म में भी दोनों अच्छी सहेलियां थीं। बहुत दोनों में अच्छी सहेलियां थीं। अब ब्राह्मणी का विवाह हो गया एक ब्राह्मण से, और इसका राजकुमारी का भी विवाह हो गया। अब ब्राह्मणी के 8 संतान हुई। अब ब्राह्मणी संतान सप्तमी का व्रत अब भी कर रही थी। उसे 8 संतान, 8 पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई। विधिवत पूजा करती थी शिव पार्वती की। संतान सप्तमी पे शिव पार्वती के पूजा का विशेष विधान है। पूजा करती थी तो उसे 8 पुत्र। अब रानी के पास 8 पुत्रों को छोड़ जाया करती कि रानी दुखी नहीं हो, क्योंकि वो निसंतान थी। अब रानी एक समय से सभी को ईर्ष्या होने ही लगती है। अब उसे अपनी सखी से बहुत ईर्ष्या होने लगी कि मैं निसंतान हूँ और इसके 8 पुत्र हैं। अब ब्राह्मणी तो अपनी सखी को मन बहलाने के लिए बच्चों को छोड़ जाया करती थी। अपने सखी को मन बहलाने के लिए सारे बच्चों को छोड़ जाया करती थी। लेकिन यहाँ तो रानी के मन में ईर्ष्या जलन ने घर कर लिया। अब उन्होंने कहा कि मेरे तो पुत्र नहीं है, ये 8 को छोड़ जाती है मुझे चिढ़ाने के लिए। उसके मन में गलतफहमी ने घर कर लिया। अब उसने क्या किया, दूसरे दिन जब ब्राह्मणी अपने 8 बच्चों को वहाँ छोड़ा तो रानी के मन में पाप आ गया।
अब मैं इन आठों को क्यों ना जहर दे के मार दूं। अब स्वादिष्ट भोजन बनवाया, दासी से कहा बच्चों के लिए एक से एक स्वादिष्ट भोजन। अब रानी उन स्वादिष्ट भोजनों में जहर मिला दिया। अब बच्चे ब्राह्मणी के बच्चे थे, खाने की कमी नहीं थी, लेकिन इतने राजभोग तो उन्हें मिलते नहीं थे। देख के उनके मुंह में पानी आया, वो टूट पड़े और अच्छी तरह से खाने लगे। रानी बोले सारे बच्चे भरपेट खा के सो गए। अब रानी को इंतजार था कि ये बच्चे कितनी देर में, बार बार देखती तो बच्चे जीवित थे। जब बच्चे सो के उठे तो रानी ने पूछा तुम लोग ठीक हो? बोले हाँ हाँ रानी माँ, हम सब लोग ठीक हैं। अब बच्चे अपने घर चले गए, लेकिन रानी को पूरी रात नींद नहीं आई। कब सुबह हो, कब ब्राह्मणी से मिलूं और मैं ये पूछूं ये कैसे हुआ। अब इसी असमझ में रानी पूरी रात सोचती रही। यहाँ ब्राह्मणी के बच्चे अपने घर आए राजी खुशी। दूसरे दिन ब्राह्मणी के बच्चों ने कहा है माँ हमें रानी माँ के घर जाना है, रानी माँ हमें सुंदर सुंदर स्वादिष्ट भोजन कराती हैं, सुंदर सुंदर स्वादिष्ट भोजन कराती हैं। तो बोला नहीं बेटा, रोज रोज नहीं। पुत्रों ने बड़ी हट किया। तो उस दिन ब्राह्मणी के मन में पता नहीं क्या आया, बोली आज नहीं जाने दूंगी। तब वहाँ से रानी ने देखा कि आज ब्राह्मणी नहीं आई, इतना फिर अपने दासी को भेजकर रानी ब्राह्मणी को बच्चों को बुलवाया। अब बच्चे पहुँचे, ब्राह्मणी से पूछा आज तू क्यों नहीं आई? बोले आज मेरा मन सखी आने का तुम्हारे यहाँ कर ही नहीं रहा था, पता नहीं क्यों। रानी ने पैरों गिर के कहा सखी कल मैं ऐसे ऐसे तुम्हारे बच्चों के साथ करी, पता नहीं क्यों मेरे मन में ईर्ष्या आ गई। तुम्हारे 8 पुत्र और मेरे एक भी नहीं। इसी ईर्ष्या जलन के नाते मैंने तुम्हारे पुत्रों को जहर दे दिया, लेकिन तुम्हारे पुत्रों को कुछ नहीं हुआ क्यों? ब्राह्मणी को पिछले पूर्व जन्म की सारी बातें याद थी। बताई तुम पहले जन्म में रानी चंद्रमुखी थी, बहुत सुंदर, और तुम मेरी सखी तब भी थी। हम गए थे मंदिर, संतान सप्तमी का व्रत का संकल्प तुम कभी करती कभी नहीं करती, और मैं सदा किया करती। फिर हमारी मृत्यु हो गई, मैं मुर्गी बनी तुम बंदरिया। मैं तब भी याद था करती, तुम भूल गई। और अब इस जन्म में इसीलिए तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो रही। तो बोली संतान सप्तमी का सखी व्रत कब आएगा? तो ब्राह्मणी ने कहा बस 1 महीने पीछे भादो मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को संतान सप्तमी का व्रत किया जाता है, बहुत ही विशेष व्रत है। सारी कथा व्रत विधि बताई। बोले इस दिन माता पार्वती भगवान शंकर की पूजा की जाती है, 7 गांठ वाला धागा माता को चढ़ाया जाता है, नारियल में कलावा लपेट के शिवलिंग पर स्पर्श करा के माता के श्री चरणों में रखा जाता है, और 7 पुए चढ़ाए जाते हैं। हर श्रृंगार के फूलों से श्रृंगार किया जाता है। ब्राह्मणी ने सारी विधि बताई। रानी ने व्रत किया, एक साल व्रत किया, दूसरे साल संतान सप्तमी आते आते उसके गोदी में भगवान ने पुत्र दे दिया था और पुत्र उनका खेल रहा था। अब ये सब कथा लोमस ऋषि ने देवकी को सुनाया। देवकी ने कहा संतान सप्तमी का मैं भी व्रत करूंगी, जिससे मैं अपने पुत्र को देख सकूं। तो ये कथा कहते हैं जो कथा कहे, जो कथा सुने और शेयर करे, उसकी सारी मनोकामना भगवान अवश्य पूर्ण करते हैं। अगर आप लोग व्रत नहीं करती हैं, कोई बात नहीं, आप लोग व्रत नहीं कर पा रही हैं तो कथा अवश्य सुना कीजिए। कहते हैं कथा सुनने मात्र से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, हर विघ्न बाधा टल जाती है। संतान की उन्नति के लिए, वंश की वृद्धि के लिए इस कथा को अवश्य सुनिएगा। और आप सभी से निवेदन है कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा। आप सभी को संतान सप्तमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री श्याम। हरि ओम हरि ओम, हरि हरि ओम।